Hello everybody, welcome to Mamta Vedi classes. I am welcome you once again in my new video of direct and indirect speech. Today we will discuss direct and indirect speech when our reported speech is in exclamatory sentences. Okay, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्ट इंडायरेक्ट जबकि हमारी जो गिवन स्पीच है वो एक्सक्लामेटरी में हो. Okay, so first of all we will understand what are exclamatory sentences, what is the definition of exclamatory sentences, so that it will help in our changing direct into indirect. Okay, so let's start our video. First of all, definition. Okay, definition is must. Definition बहुत ज़रूरी है. जब भी आपने कुछ सीखना है तो उसकी definition ज़रूर आनी चाहिए. Okay, तो इसकी definition क्या है? These sentences are used to express the sudden feeling such as surprise, anger, pain, happiness, sorrow, wonder, etc. तो ये जो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हमारी सडन फीलिंग को, सडन एक्सप्रेशन को, ठीक है, एक्सप्रेस करते हैं. अब एक्सप्रेशन क्या होगी? अब हम अपने फेस से याद रखेंगे एक्सप्रेशन को. ठीक है, जैसे हम दुखी होते हैं तो हमारे फेस का एक्सप्रेशन कुछ और हो जाता है. जब हम खुश होते हैं हमारे फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है. जब हम सरप्राइज या वंडर होते हैं तब हमारी आंखें जो हैं वो बड़ी हो जाती हैं, फेस थोड़ा ऐसे अजीब सा हो जाता है ना. वो जो एक्सप्रेशन हुआ है हमारे फेस से शो होते हैं. जब हमें पेन होती है तो वो भी हमारे फेस से एक्सप्रेशन शो होते हैं. तो ऐसे एक्सप्रेशन, ऐसी फीलिंग्स जो हमारे फेस से शो हो रही है, जो हम बता रहे हैं फेस के थ्रू, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस. ठीक है, तो ये दो तरह के होते हैं. वो कौन कौन से हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे. In first category, there are some interjection like alas, hurrah, up, ouch, bravo, etc. in some cases. अगर हम बात करें फर्स्ट टाइप के एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस की तो उसमें हमारे आ जाएंगे जिसमें इंटरजेक्शन लगी होती है. ठीक है, इंटरजेक्शन क्या होती है? कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सडनली हमारे मुंह से निकलते हैं. मान लीजिए हम खुश होते हैं, दुखी होते हैं, या हमें चोट लगती है, हम सरप्राइज होते हैं, है ना, तो कुछ ऐसे वर्ड्स बोलते हैं जैसे वाओ, अलास, हुर्रे, ओह, आउच. ओके, तो ये कैसे एक्सप्रेशंस हैं जो हमारे मुंह से अचानक से ऐसे वर्ड्स निकलते हैं. ओके, एंड इंटरजेक्शन टेक द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन. और ये वाले जो वर्ड जब हम यूज करेंगे तो इनके बिल्कुल बाद हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे एंड सेंटेंस एंड विद फुल स्टॉप. और इस टाइप की जो सेंटेंसेस हैं इसमें फुल स्टॉप जो लगेगा वो एट द लास्ट ऑफ सेंटेंस लगेगा. ओके, तो इसकी एग्जांपल करते हैं. फॉर एग्जांपल, वी हैव लॉस्ट द मैच. ओके, देखिए ये फर्स्ट एग्जांपल है, ये इंटरजेक्शन है. इंटरजेक्शन के बिल्कुल साथ हमने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया है और लास्ट में फुल स्टॉप लगाया है. ओके, अब सेकंड एग्जांपल एक और कर देते हैं. फॉर एग्जांपल, alas and hurrah. I won the competition. ओके, तो इन एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंटरजेक्शन है, उसके साथ ही साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है और लास्ट में फुल स्टॉप है. ठीक है, अब दूसरी तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो कौन से होते हैं? सम सेंटेंसेस बिगिन विद व्हाट एंड हाउ वर्ड्स. अब कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे एक्सक्लेमेटरी जिसमें व्हाट या हाउ का यूज़ करेंगे. अब आप बोलोगे व्हाट एंड हाउ तो इंटरोगेटिव में यूज़ होते हैं, है ना, होते हैं, लेकिन एक्सक्लेमेटरी में भी यूज़ होते हैं. बट इनका मेन पर्पस क्या होता है? सरप्राइज या वंडर को शो करना. ओके, इन दीज sentences subject come after the verb and there is sign of exclamation at the end of the sentences. ऐसे sentences में जो हमारी सब्जेक्ट है वो वर्ब के बाद आता है. ठीक है, और इन सेंटेंसेस के लास्ट में हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लगाते हैं. एग्जांपल्स करेंगे हम कुछ. What a beautiful
building it is. What a beautiful building it is. और एग्जाम्पल ले लेते हैं. How foolish you are. अब देखिए, What a beautiful building it is. How foolish you are. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि यहाँ पर जो what and how words जो हैं वो किसी क्वेश्चन के लिए यूज नहीं हो रहे. ओके, वी आर नॉट क्वेश्चनिंग इन दिस सेंटेंसेस, वी आर एक्सप्रेसिंग सरप्राइज और वंडर. ओके, जो हाउ एंड व्हाट वर्ड है इसका मतलब वेरी. ओके, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वंडरफुल, वेरी फुलिश, वेरी मीन, वेरी चीप. ओके, तो इसका मतलब है वेरी, बहुत ज़्यादा. ओके, सरप्राइजिंग के लिए यूज होते हैं. और लास्ट में यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है. तो इस तरह के हमारे दो तरह के सेंटेंसेस होंगे एक्सक्लेमेटरी में. एक तो होंगे जिसमें हम इंटरजेक्शन लगाते हैं और दूसरे व्हाट एंड हाउ. ओके, अब इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं. हम सेट या फिर सेट टू को जो हमने चेंज करना है ना, तो उसको इसी के अकॉर्डिंग करना है. हम क्या लिखेंगे इसकी जगह पर, एक्सक्लेम्ड विद. अब देखो एक्सक्लेम्ड क्यों लिखा हमने, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है ना, कौन से हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, तो इसलिए हम एक्सक्लेम्ड करेंगे. अगर खुशी की बात है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय. ठीक है, अगर दुख की बात है तो हम क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो. ठीक है, इसी तरह से अगर एंगर है तो हम एंगर लिख देंगे, अगर सरप्राइज है तो हम सरप्राइज लिख देंगे, वंडर है तो हम वंडर लिख देंगे. ओके, और हम इन्वर्टेड कॉमा की जगह, इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम इन्वर्टेड कॉमा की जगह, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर हम लगाएंगे कंजक्शन दैट. ओके, वी विल यूज कंजक्शन दैट. हम दैट कंजक्शन का यूज करेंगे. सैड और सैड टू को हम चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद. अगर खुशी की बात है जॉय, अगर दुख की बात है सॉरो, गुस्सा है एंगर, सरप्राइज है तो विद सरप्राइज या फिर वंडर. ओके, इस तरह से ये हो रहे होंगे हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस व्हेन आवर रिपोर्टेड स्पीच इज इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ओके, हाउ वी कैन चेंज, वी विल चेंज दीज सेंटेंसेस इन सिंपल सेंटेंस. मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हमारा इंटेरोगेटिव है उसको भी हमने सिंपल में लिखना है, अगर हमारा एक्सक्लेमेटरी है उसको भी हमने असर्टिव में लिखना है, अगर हमारा ऑब्जेक्टिव होगा उसको भी हमने सिंपल में लिखना है. ओके, ये बात आपको याद रखनी है. लास्ट में हमने फुल स्टॉप ही लगाना है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं लगाना. ओके, Okay students, we will do some examples whenever reported speech in exclamatory sentences. Okay, so we have to follow same rule, same steps. सबसे पहले हम लिख लेते हैं कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, S S C P T T. ओके, ये क्या हमारे स्टेप को लर्न करने के लिए शॉर्ट फॉर्म है. ओके, S मीन सेंटेंस को आइडेंटिफाई करो, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेंटेंस सेड टू को चेंज करो, देन सी से फिर कंजक्शन को ऐड करो, देन उसके बाद फिर हमने चेंज करना है पर्सन्स को, देन उसके बाद फिर हमने टेंस को चेंज करना है, और अगर टाइम एंड प्लेस गिवन है एट लास्ट तो वी विल चेंज, अदरवाइज वी विल नॉट चेंज टाइम एंड प्लेस. ओके, वी विल चेंज इफ गिवन, अगर है तो ही चेंज करेंगे. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. ही सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच. सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे सेंटेंसेस को. ओके, ये क्या है, हुर्रे. ओके, alas, what a beautiful dress it is. Okay, next, how pretty does she look in red dress. तो देखो लास्ट में एक्सक्लेमेशन है या फिर इंटरजेक्शन के साथ एक्सक्लेमेशन है, तो इट मीन्स ये कौन से हमारे एक्सक्लेमेटरी है. ये भी देख लेते हैं, ये भी सेम है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन,
इंटरजेक्शन के साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या है हमारा, ये भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो इस तरह से हमारे क्या है, ये सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। ओके, चलिए हम इनको करेंगे। आफ्टर आइडेंटिफाइंग वी विल चेंज सेड टू अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। तो इसमें पूरे वर्ड शो करता है, एक्सप्रेस करता है जॉय को। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे he exclaimed with joy that। अब कंजक्शन कौन से लगाएंगे हम, that। उसके बाद फिर हमने पर्सन को चेंज करना है। अब देखिए he said, अब ये क्या है हमारा फर्स्ट नंबर, ये है हमारा फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो अब वो लोग ज्यादा थे, है ना, तो उनके लिए हम क्या यूज करेंगे, फिर सिंगुलर होता तो हम ही लिखते, लेकिन ज्यादा है तो हम क्या लिखेंगे, दे। ओके, उसके बाद हैव को किस में चेंज करेंगे हम, हैड में, वन द मैच। तो देखिए स्टेप्स को फॉलो करते करते हमने बड़े इजीली ही इनको चेंज कर लिया है। ओके, नेक्स्ट है अलास। तो अलास रिप्रेजेंट करता है सोरो को। ओके, शी exclaimed with sorrow that man is dead। तो मैन क्या है, थर्ड पर्सन है, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। अब इस किस में चेंज हो जाएगा, वॉज में, द मैन वॉज डेड। ओके, नेक्स्ट शी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस इट इज। ओके, ये मैंने ड्रेस लिखा है, स्किप हो गया था यहाँ से। शी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस इट इज। अब ये किसको शो करता है, सरप्राइज को या वंडर को। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं शी exclaimed with surprise that। अब यहाँ पे रुक गए हम, इतना हमारा काम खत्म हो गया। अब दैट भी लग गया। अब देखो व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस इट इज, है ना। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे ये है, वर्ब से बिल्कुल पहले होता है हमारा, ठीक है। तो वर्ब से पहले क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को स्टार्टिंग में लिखेंगे, बिकॉज वी हैव टू चेंज एक्सक्लेमेटरी इनटू असर्टिव। असर्टिव में सब्जेक्ट सबसे स्टार्टिंग में होता है, तो हम क्या लिखेंगे, इट। अब इस किस में चेंज हो गया, वॉज में। अब व्हाट को हम कट कर देंगे। व्हाट किसको शो कर रहा था, सरप्राइज या वंडर को, तो उसके लिए हम वेरी वर्ड यूज करेंगे। ओके, इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। ओके, इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। Okay, she said what a beautiful dress it is. She exclaimed with surprise that it was very beautiful dress. Okay, चलिए उसके बाद he said how pretty does she look in red dress. How pretty does she look in red dress. उसको भी हम चेंज करेंगे, he exclaimed with surprise that। अब क्या लिखेंगे हम, she पहले लिखेंगे, है ना, that she। अब यहाँ पे does है, इट मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, तो हम सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे, that she looked। अब हाउ को कट कर दिया, इसकी जगह वेरी लिख लिया। ओके, दैट शी लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल इन रेड ड्रेस। He exclaimed with surprise that she looked very beautiful in red dress. We will move to next, direct or indirect. Okay, my friend said what a beautiful building the Taj Mahal is. अब इसको ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे बात हो रही है ताजमहल की, है ना। कुछ चीजें मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल ट्रूथ हो गई,
उनको हम चेंज नहीं करते हैं। अब देखिए ताजमहल की बात करें तो ताजमहल अभी भी सुंदर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, देयर इज नो डाउट कि ताजमहल अभी भी सुंदर नहीं है, वो अभी भी सुंदर है। तो उसको हम पास्ट में चेंज नहीं करेंगे, वहाँ पर हम इज का इज ही रहने देंगे। ओके, देयर विल बी नो चेंज इन टेंस, you have to remember this thing. Okay, my friend exclaimed with surprise that the Taj Mahal is very beautiful. Okay, next sentence is okay student, we will change sixth sentence. Alice said how clever I am. Okay, अब एलिस ने बोला हाउ क्लेवर आई एम, मैं कितनी क्लेवर हूँ, है ना। तो उसने सरप्राइज से बोला ना, सरप्राइज को शो किया। एलिस एक्सक्लेम्ड दैट, अगर आप सिंपल एक्सक्लेम लिख लेते हो तब भी ठीक है ना। एलिस एक्सक्लेम्ड दैट, अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर, यहाँ पे फर्स्ट नंबर, क्योंकि आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो आई विल चेंज इट टू एलिस। तो एलिस के लिए हम क्या यूज करेंगे, शी, है ना। तो एम किस में चेंज हो जाएगा, वॉज में, शी वॉज। अब हाउ को कट करके हम क्या लिख देंगे, वेरी, और फिर क्या लिखेंगे हम, क्लेवर। एलिस एक्सक्लेम्ड दैट शी वॉज वेरी क्लेवर। नेक्स्ट, द मर्चेंट सेड अलास आई एम रूइंड। अब आई एम रूइंड का मतलब मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। जैसे कोई मर्चेंट क्या होते हैं, व्यापारी, है ना, तो वो जब उनको घाटा पड़ जाता बोलते हैं ना, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरे पैसे, पूरा बिजनेस खराब हो गया। तो यहाँ पे वो दुख से बोल रहा है ना, तो हम क्या लिखेंगे, द मर्चेंट एक्सक्लेम्ड विद sorrow that, अब देखिए ये फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट नंबर है, आई को हमने रिप्लेस किसमें कर दिया, द मर्चेंट में। तो मर्चेंट के लिए क्या प्रोनाउन यूज करेंगे हम, ही। ओके, ही वॉज ruined, ruined मीन्स उजड़ जाना, बर्बाद हो जाना, तबाह हो जाना। नेक्स्ट देखिए, आई सेड टू मोहन व्हाट अ पावरफुल शॉट इट इज। तो यहाँ भी सरप्राइज को शो किया गया है। आई, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर भी है और सेकंड नंबर भी है। ओके, आई exclaimed with surprise to Mohan. I exclaimed with surprise to Mohan that, अब यहाँ पे it है, यहाँ पे हमने it लिख लिया, इसको हमने was में चेंज कर दिया, what की जगह पे हमने very लिख लिया। It was very powerful shot. It was, अ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अ लगा है ना। I exclaimed with surprise to Mohan, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर I exclaimed Mohan with surprise that it was a very पावरफुल शॉट। ओके, तो इन दोनों तरीकों से हम इनको चेंज कर सकते हैं। हम मोहन यहाँ पर भी लिख सकते हैं पहले, और उसको बाद में भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके ठीक हैं, जिस तरह से आपको इजी लगता है यू कैन डू। ओके, तो ये थे हमारे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, व्हेनेवर गिवन स्पीच इज इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इसके लिए आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए,
उनकी आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए, देन आपको पता होना चाहिए फिर सेड और सेड टू को हमने कैसे चेंज करना है, कंजक्शन हमने दैट लगानी है, ओके। और सबको हमने सिंपल में लिखना है, सिंपल मीन्स असर्टिव में, सब्जेक्ट सबसे पहले, लास्ट में फुल स्टॉप, ओके। वी विल नॉट राइट एनी एक्सक्लेमेटरी मार्क, ओके। हम सिंपल लिखेंगे, फुल स्टॉप डालेंगे। एंड आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। We will meet in our next video of direct and indirect. Till then, bye bye, take care.